कहानी जगन्नाथपुरी की अधूरी प्रतिमाओं की। नमस्कार दोस्तों, जय बाबा जगन्नाथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष बाबा जगन्नाथपुरी की कथा लेकर उपस्थित हूँ। जगन्नाथपुरी को 4 धामों में से एक माना जाता है। स्थानीय मान्यता है कि कई वर्ष पूर्व नीलांचल पर्वत पर स्वयं भगवान नील माधव निवास करते थे। दोस्तों, एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को रात में भगवान विष्णु उनके सपने में दर्शन देकर कहा, नीलांचल पर्वत के एक गुफा के अंदर मेरी प्रतिमा है जिसे नील माधव कहते हैं। प्रभु बोले, हे राजन, तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह प्रतिमा स्थापित कर दो। दोस्तों, आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी की कथा। नीलांचल पर्वत पर सबर कबीला था जिसका मुखिया विश्ववसु भगवान नील माधव का बहुत बड़ा उपासक था और उसने मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा था और उनकी पूजा करता था। दोस्तों, राजा इंद्रद्युम्न अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। दोस्तों, विद्यापति ने मुखिया विश्ववसु की पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ दिनों बाद विद्यापति ससुर विश्ववसु से भगवान नील माधव के दर्शन करने की इच्छा जाहिर की। दोस्तों, पहले तो विश्ववसु ने मना कर दिया, परंतु बेटी की जिद के कारण हाँ कर दी। दोस्तों, विश्ववसु ने विद्यापति को की आंखों पर पट्टी बांधकर भगवान नील माधव के दर्शन करवाने ले गया। विद्यापति चतुराई करके जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया और बाद में सरसों के दाने के जरिए गुफा से मूर्ति चुराकर राजा को दे दिया। दोस्तों, विश्ववसु भगवान नील माधव की मूर्ति चोरी हो जाने से बहुत दुखी हुआ। अपने भगत के दुख को देखकर भगवान भी दुखी हो गए और उसी गुफा में वापस लौट आए। दोस्तों, जाते समय भगवान ने राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वह एक विशाल मंदिर बनवाए, तब भगवान उसके पास जरूर लौट आएंगे। दोस्तों, राजा इंद्रद्युम्न ने विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। दोस्तों, तब भगवान विष्णु ने कहा कि द्वारिका से एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आया है, तुम उससे मेरी मूर्ति बनवाओ। दोस्तों, तब राजा के सेवकों ने टुकड़े को तो ढूंढ लिया, पर वे सब मिलकर उसे उठा नहीं पाए। दोस्तों, तब राजा ने सबर कबीले के मुखिया नील माधव के महाभक्त विश्ववसु को उस भारी टुकड़े को लाने की प्रार्थना की। जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी के टुकड़े को उठाकर मंदिर तक ले आए, तब यह देख सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। दोस्तों, राजा इंद्रद्युम्न ने उस लकड़ी के टुकड़े से भगवान की मूर्ति बनवाने के लिए कई कुशल कारीगर को लगाए, पर उन कारीगरों में से कोई भी लकड़ी में एक भी छीनी तक नहीं लगा सका। दोस्तों, तब सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धारण कर वहाँ आए और उन्होंने राजा से नील माधव की मूर्ति बनाने की इच्छा जाहिर की और अपनी एक शर्त रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति को एकांत में बनाएंगे। उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। दोस्तों, राजा ने उनकी शर्त सहज ही स्वीकार कर ली। अब लोगों को कमरे के अंदर से आरी, छीनी, हथौड़ी की आवाज़ें सुनाई देने लगी। दोस्तों, इसी बीच रानी गुंडीचा, जो राजा इंद्रद्युम्न की रानी थी, दरवाजे के पास गई, पर उन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उन्हें लगा कि वह बुजुर्ग कारीगर मर चुका है। दोस्तों, रानी ने घबराकर राजा को इसकी सूचना भिजवाई कि अंदर से किसी प्रकार की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। यह सुनकर राजा इंद्रद्युम्न भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त को अनदेखी करते हुए दरवाज़ा खोलने का आदेश दे दिया। दोस्तों, जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। दोस्तों, भगवान नील माधव, उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनके पैर नहीं बने थे और सुभद्रा जी के तो हाथ पांव ही नहीं बने थे। दोस्तों, भगवान
जगन्नाथ जी राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अब से वे काठ की मूर्तियों में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। तब राजा इंद्रदुम्न ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में सबको दर्शन दे रहे हैं। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय बाबा जगन्नाथ की।